नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका शिव प्रॉपर्टी जबलपुर में। मैं जितेंद्र कुमार आप सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, जो मेरे चैनल को इतना पसंद करते हैं। और मेरी छोटी सी निवेदन है आप सभी से कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें, जिसमें मेरे द्वारा किसी प्रकार का कोई भी नोटिफिकेशन ज़मीन से संबंधित अगर मैं डालता हूं तो वो सबसे पहले आप तक अवश्य पहुंचे और मैं किसी प्रकार की आपकी मदद कर सकूं। चलिए, इस प्रॉपर्टी श्रृंखला में मैं आज आपके सामने 4.5 एकड़ का एक रकबा लेके आया हूं। सबसे पहले मैं आपको इसकी लोकेशन समझा दूं। जबलपुर ज़िले मुख्यालय या रेलवे स्टेशन से मात्र 50 किलोमीटर की दूरी पे है। ये 50 किलोमीटर की दूरी पर है और बरगी क्रॉस करना है हमको, बरगी के आगे आना है, चूँकि बरगी में ही हमारा जबलपुर ज़िला समाप्त हो जाता है और बरगी के 5 किलोमीटर के बाद से सिवनी ज़िला प्रारंभ हो जाता है। तो यह जबलपुर सिवनी दोनों ज़िलों के बीच की ज़मीन कहलाई। ज़िला इसमें प्रॉपर सिवनी लगने वाला है, तहसील इसकी घनसौर लगने वाली है। तो एक बार फिर रिपीट कर दूं, ज़िला इसका प्रॉपर सिवनी लगने वाला है और तहसील आपको इसकी घनसौर मिलने वाली है। ज़मीन का कुल रकबा 4.5 एकड़ का है। ज़मीन सीसी रोड से करीब 300 मीटर अंदर है। ग्रामीण मार्ग से सीसी रोड से 300 मीटर अंदर है और फ़िलहाल सड़क से ही लगी हुई है, बट सरकारी सड़क से लगी हुई है। ये कच्चा सड़क है, सरकारी है। कम से कम 30 फीट चौड़ा रास्ता है और आई थिंक इसमें 12 माह वाहनों का अपडेट आना जाना लगा रहता है। आप देख सकते हैं मैं अभी उसी सड़क पे खड़ा हुआ हूँ, आगे मेरी गाड़ी खड़ी हुई है। अब मैं आपको ज़मीन दिखा दूँ। ज़मीन की लोकेशन समझा दिया है मैंने आपको, आई होप कि आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको ज़मीन समझाना चाहता हूँ। ये मैं कैमरा घुमा रहा हूँ अपने राइट हैंड में, लीजिए। ये जितना हरा दिख रहा है आपको, ये है वो खेत। अगर मैं इसके फ्रंट की बात करूं सड़क पे, तो ये जो यहाँ से स्टार्ट होता है इसका फ्रंट, ये यहाँ से इसका फ्रंट स्टार्ट हो जाता है ना। थोड़े नज़दीक जाके दिखा देता हूँ आपको मैं। अभी मैं ज़मीन के सामने ही हूँ, फ्रंट चल रहा हूँ। तो आपको ये आप देख सकते हैं कि ये मेरा बाइक खड़ा हुआ है ना। और ये जो रास्ता है ये ग्रामीण सरकारी शहर है ना। हाँ, रोड है, सरकारी रोड है ना। हाँ। कोई आने जाने में कोई दिक्कत तो नहीं कोई होती? दिक्कत नहीं है। 12 महीना अप डाउन कर 12 महीने सिर्फ आखिरी वो वहाँ तक है, उसके बाद फिर किसानों की जमीन लगी। आखिरी मतलब कहाँ तक? जो खंबे के आगे, तलैया की आखिरी मूला तक है। मतलब यहाँ से आधा किलोमीटर आगे तक। हाँ, आधा किलोमीटर। मतलब फिलहाल ये जो रोड है जिसपे अभी अपन खड़े हैं, ये सरकारी रोड। चलिए, तो एक ग्रामीण व्यक्ति से मैंने जानकारी ली। अब ये जो देख रहे हैं आप, ये यहाँ से स्टार्टअप है इस बंदे का। और ये जो खंबा है, लाइट का खंबा, थोड़ा जूम कर दूँ, ये सड़क पे ये लाइट है खंबा तक। ये इसका फ्रंट है, करीब 250 से 300 फीट का फ्रंट है और पूरी डेप्थ चली जाती है। अगर हम बिजली की बात करें तो बाकायदा सिस्टमेटिक बिजली है। बिजली यहाँ है, माता रानी का मंदिर भी है बगल में, है ना। ये मैं खेत के अभी अंदर आ चुका हूँ। आप देखिए, खेत की अगर मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी है। ये पूरी काली मिट्टी है ना बाबू, ये पूरी काली मिट्टी है। अभी मैं खेत के किनारे से चल रहा हूँ। खेत तो ये रहा पूरा, ये है ना। अभी मैं किनारे चल रहा हूँ। आपको एक तालाब कुआं दिखाने ले जा रहा हूँ, जो इसी खेत के अंदर है और उसमें भरपूर बता रहे हैं कि पानी भी है। मिट्टी फर्स्ट क्लास काली मिट्टी है। और धान होती है बाबू उसमें? सब कुछ हो जाती है, धान, राहर, हाँ, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ, सोयाबीन, सब कुछ पकता है जितनी चीज़। सब कुछ हो जाता है ना। अच्छा। जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, हमारे साथ यहाँ के लोकल किसान हैं जो बता रहे हैं कि यहाँ सभी प्रकार की खेती हो जाती है ना। गेहूँ, चावल, ये पूरा खेत है। आप देखिए, मैं अभी मेड़ चल रहा हूँ और खेत के अंदर आ चुका हूँ।
फ्रंट ये देखिए जो गाड़ी जा रही है ना, ये देखिए ये सड़क है समझ लीजिए, है ना, ये फ्रंट है उसका, ये है ना, ये फ्रंट है। अभी मैं फ्रंट से अंदर आ चुका हूँ। ये देखिए ये अभी मेरे लेफ्ट में सॉरी राइट में पूरी ज़मीन लगी हुई है। मैं काफ़ी अंदर आ चुका हूँ ज़मीन के। ये देखिए ये खंबे लाइट वगैरह सब है। ये है खेत। ये देखिए हम बीच सेंटर में आ चुके हैं खेत के। सामने से अंदर पटरी है और मिट्टी देखिए आप, मिट्टी काली मिट्टी है, शुद्ध काली मिट्टी है, फर्स्ट क्लास। पूरे बटरी है, कटने की तैयारी है, पूरी सूख चुकी है, बस कटने की तैयारी है। देखिए अभी मैं कुएं पे आ चुका हूँ। ये देखिए ये भरपूर कुआं है और इसमें फ़िलहाल अभी एक मशीन लगी हुई है। ये पाइप डला हुआ है और खेत से चढ़े हैं, फर्स्ट क्लास। ये मशीन भी रखी हुई है। जीनी के खेत के अंदर कुआं, इसी खेत के अंदर। ये जो हम खेत देखने आए हैं ये उसी खेत के अंदर का कुआं है और फर्स्ट क्लास पानी से भरपूर है। देख सकते हैं आप, भरा हुआ है। ये गर्मी में भी रहता पानी इसमें? गर्मी में भी रहता, इसमें गर्मी में भी पानी रहता है, किसान बता रहे हैं। कन्या भोजन होती है। ग्राम देवी। अच्छा अच्छा, तो ये मैं और भी पीछे इसके बस यहीं तक है। वो आखिरी तक चली गई। अच्छा अच्छा, पत्थर के भेटा के और पीछे निकल गई। लंबी लंबी है ना। 4.5 एकड़ खेती है। 4.5 एकड़ खेती हो गई ये पूरी। ये इसका एक सिरा ये है और एक सिरा ये है। ऐसी लंबी लंबी, मतलब इस मंदिर से, पेड़ से इस खंबे तक इसका फ्रंट है। करीब 300 फीट का, 400 फीट का फ्रंट हो। ये पूरी लंबी लंबी चली गई है लास्ट तक, है ना। पूरब की ओर से प्रारंभ हो रही और पश्चिम में ख़त्म हो रही। मतलब ये पूरब दिशा में इसका मुख है, इसको पूरा मुख्य कह सकते हैं। पूरब से ही सड़क निकली हुई है और फर्स्ट क्लास ये एक भूमि है काली मिट्टी की। गांव बगल में लगे हुए हैं, ये देखें 2-2 टावर लगे हुए हैं। गांव है यहाँ, है ना। ज़मीन बहुत अच्छी है और फर्स्ट क्लास है। 2 किलोमीटर पड़ती यहाँ से। नर्मदा मैया कितने किलोमीटर? 2 किलोमीटर। हमारे किसान बता पा रहे हैं। आपका नाम क्या है बाबूजी? मेरा नाम अन्नी चौक से। अन्नी चौक से जी बता पा रहे हैं। यहाँ पूर्वजों से रह रहे हैं और बताते हैं कि यहाँ पर कम से कम 1400-1500 एकड़ ज़मीन इन्हीं के परिवार की है और चारों तरफ सिर्फ खेती हो रही है और 12 महीने खेती होती है। फर्स्ट क्लास यहाँ भरेल खेत हैं और जैसा कि इन्होंने बताया अभी कि यहाँ से सिर्फ 2 किलोमीटर पे नर्मदा जी भी हैं। तो आई होप कि, मुझे लगता है कि मेरे व्यूअर्स को काफ़ी कुछ जानकारी इस ज़मीन की प्राप्त हो गई होगी। एक बार फिर रिपीट कर दूँ, ज़िला सिवनी और तहसील गंशोर के अंतर्गत आने वाली यह ज़मीन है। ज़मीन का कुल रकबा 4.5 एकड़ का है, सिंगल ओनर के नाम पे है। फ्रंट कम से कम 300 से 350 फीट का है, जो कि कच्चे रोड बट सरकारी रोड से लगा हुआ है। मिट्टी पूरी काली मिट्टी है, भरपूर, मतलब शुद्ध जिसको काला बोलते हैं वो काली मिट्टी है। और पानी के लिए इसी ज़मीन पे एक बहुत बड़ा विशालकाय कुआं खुदा हुआ है जिससे 12 महीने पानी मिल जाता है। वरना बगल में 1300 एकड़, वो तालाब कितने एकड़ का है बाबूजी? वो अभी बचा हो 69, अब भी लगभग 69-70, मतलब 59 से 60। 2 मशीन से ऊपर धरी है तालाब, पानी नीचे किनारे 2 गाँव के 12 में हर तालाब की। अच्छा, आप जैसा बता पा रहे हैं कि आगे 4 गांव उसी से पानी लेता है। इतना पानी है, पर्याप्त है। वो टंकी दिख रही है, उसी के नीचे पानी है गाँव। तो मैं ज़्यादा समय ना लेता हुआ अपने व्यूवर्स का अब अपने वीडियो को विराम देता हूं और उम्मीद करता हूं इस ज़मीन संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी यदि मेरे किसी व्यूवर्स को चाहिए, जैसे रेट या फिर विज़िट, किसी प्रकार की जानकारी के लिए मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे रेगुलर नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं। तो मैं अपने वीडियो को विराम देता हूँ। नमस्कार।